आज है 23 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आगरा वासियों को बड़ी सौगात, मेट्रो को मिले 93 करोड़, जून से खंडारी तक रफ्तार भरेगी ट्रेन। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 93 करोड़ रुपए का बजट दिया। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जून से खंडारी तक मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा। निर्माण कार्य अंतिम चरण में होने के कारण यूपीएमआरसी ने शासन से 93 करोड़ रुपए की ही मांग की थी। किसानों को सोलर पंप पर 1.70 लाख का मिल रहा अनुदान। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। गोरखपुर के स्थानीय का बदलेगा पता, 1.5 एकड़ भूमि पर बनेगा आधुनिक नया भवन। कैंट थाना का जल्द ही नया पता होगा। लंबे समय से चल रही कवायद के बाद अब जिलाधिकारी ने कुल सचिव आवास के पास नजूल की 1.5 एकड़ भूमि को थाना भवन के लिए आवंटित कर दिया है। वर्तमान में कैंट थाना दीवानी कचहरी के पास स्थित एक खपरेल भवन में संचालित हो रहा है, जहां सीमित जगह और संसाधनों की कमी के कारण पुलिसकर्मी और आगंतुकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टूटेगा नगर निगम भवन, 70,000 वर्ग फीट में बनेगा नया। पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। मार्च में नगर निगम के नए भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखने की चर्चा चल रही है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय को तोड़ने का काम जल्द शुरू होगा। यहां पर नगर निगम के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की ओर से मुख्यालय के भीतर कार्यालयों को खाली करने के निर्देश जारी किए गए। 250 काश्तकारों ने जीती जंग, बड़े मुआवजे के साथ ब्याज भी मिलेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को जंगल, सिकरी और सूबा बाजार में अधिग्रहित जमीन पर अब 2 करोड़ रुपए तक प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना होगा। प्राधिकरण ने यहां काश्तकारों को सिर्फ 16 लाख रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया है। लारा कोर्ट ने 2 अलग अलग मुकदमों में सुनवाई में दिए गए निर्णय से करीब 250 काश्तकारों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद जीडीए की बोर्ड बैठक में भी इस पर मुहर लग गई है। यूपी के लोगों को मिलेगी 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात। उत्तर प्रदेश हाल के वर्षों में एक्सप्रेसवे निर्माण के देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पहले से मौजूद यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब 4 और नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन एक्सप्रेसवे का मकसद न सिर्फ सफर को सुगम बनाना बल्कि व्यापार, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना है। अगर आप दिल्ली से यूपी में सफर करते हैं तो आपको पहले लंबी दूरी तय करने में काफी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब नए एक्सप्रेसवे से सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो पाएगा। पीसीएस 2024 प्री का परिणाम नहीं और 2025 की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती मेरी एक पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका और 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को होने के 2 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिणाम नहीं दे रहा। इस बीच आयोग ने पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी करके अभ्यर्थियों को ऊहापोह की स्थिति में डाल दिया है। लखीमपुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा नकारात्मक सोच रखने वाले लोग महाकुंभ पर कर रहे टिप्पणी। गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर टिप्पणी करने वाले लोगों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल प्रयागराज का ही सामर्थ्य है कि एक निश्चित समय पर जहां 60 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, ये सब देख कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। सीएम ने कहा कि विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। महादेव के शहर में नाइट बाजार का अस्तित्व होगा खत्म, अब बनेगा इतिहास। अब कैंट स्टेशन के सामने नाइट बाजार इतिहास का हिस्सा होगा। मनमाने तरीके से निर्धारित संख्या से अधिक दुकानों का आवंटन करने के आरोप में नगर निगम में संचालन और रखरखाव कर रही कार्यदायी संस्था मेसर्स श्रेया एंटरप्राइजेस का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। निगम ने लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे नाइट बाजार के दुकानदारों को दुकान खाली करने का निर्देश दिया। महाकुंभ काशी अयोध्या में भारी भीड़। महाकुंभ 2025 के समापन में 4 दिन बचे हैं। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान सहित अयोध्या में रामलला और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आज महाकुंभ में संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार हो जाएगी। महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को लाइट से सजाया गया है।
यूपी में 2850 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी है। योगी आदित्यनाथ 2850 करोड़ रुपए की लागत से यहां विकसित हो रहे कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम लोग जितना जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। जीडीए टावर के बेसमेंट में संचालित होगी स्मार्ट पार्किंग। जलकल बिल्डिंग में नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी बिल्डिंग जीडीए टावर के बेसमेंट में स्मार्ट पार्किंग का संचालन करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। इच्छुक फर्में 13 मार्च तक ऑनलाइन बिल्डिंग में शामिल हो सकती हैं। 13 मार्च को ही टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। चयनित फर्म को 5 साल की लीज पर पार्किंग के संचालन और रखरखाव का अधिकार मिलेगा। नगर निगमों, ग्राम पंचायतों और पालिका के लिए खोला खजाना, मिलेंगे 27,000 करोड़, गांव पर विशेष फोकस। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बड़ी व्यवस्था बजट में की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार 27,000 करोड़ देगी। इसमें वृद्धि भी हो सकती है। यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। कॉरिडोर में जिनके गए घर दुकान, उन्हें ठिकाना देगी यूपी सरकार। शनिवार को खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ पहुंचे सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी काशी कॉरिडोर में जिनके घर व मकान गए, उनको यूपी सरकार ठिकाना देगी। इसके लिए सीएम योगी ने मंच से ही प्रशासन को निर्देश दिए। छोटी काशी कॉरिडोर और बायोप्लास्टिक प्लांट का भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस आस्था के साथ विकास, निवेश और रोजगार पर था। महाकुंभ में खुले में शौच पर एनजीटी सख्त, यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महाकुंभ में खुले में शौच करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी की मुख्य पीठ ने महाकुंभ मेले में शौचालय सुविधा की कमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। जो अपने काम में असफल होते हैं वो लक्ष्य की समय सीमा बदलते हैं, अखिलेश का भाजपा पर तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर किए जाने के सरकार के दावे पर शनिवार को तंज कसते हुए कहा कि जो अपने काम में असफल होते हैं वो लक्ष्य की समय सीमा बदलते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो अपने काम में असफल होते हैं वो लक्ष्य की समय सीमा बदलते हैं, देश प्रदेश का भविष्य नहीं। वाराणसी में रोपवे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यथास्थिति बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश 3 महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन पर अधिग्रहण नहीं किया गया और रोपवे का काम शुरू कर दिया गया। जस्टिस MM सुरंदेश और संजय करोल की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। महाशिवरात्रि पर 48 घंटे खुला रहेगा बाबा विश्वनाथ का मंदिर। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्तों के लिए लगातार 48 घंटे तक खुला रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि मंदिर 26 फरवरी को मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। वर्ष में ये एकमात्र ऐसा अवसर होता है जब बाबा का दरबार लगातार 48 घंटों के लिए खुला रहता है। यूपी सरकार की नई पहल, इस एक्सप्रेसवे पर बनेंगे होटल, थीम पार्क और रिजॉर्ट। योगी सरकार ने बजट 2025-26 में न सिर्फ नए एक्सप्रेसवे बल्कि पुराने एक्सप्रेसवे पर भी ध्यान दिया। यूपी में पहले से निर्माण में चल रही एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाने की तैयारी जारी है। इसलिए सर्वाधिक ट्रैफिक वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ई हब भी बनाने की तैयारी है। हर ई हब में होटल, फूड कोर्ट, थीम पार्क, रिजॉर्ट, वेयर हाउस, बैंक्वेट हॉल, ऑटोमोबाइल शोरूम और ट्रक यूजर जोन जैसी विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
यूपी के जिले में महंगी होने वाली है जमीन, 15 से 25% बढ़ेगा सर्कल रेट। 7 वर्ष बाद अब सर्कल रेट बढ़ेंगे। प्रस्तावित नए सर्कल रेट पर आई 17 आपत्तियों का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति ने निस्तारण कर दिया है। अब 5 तहसील में नए सर्कल रेट लागू किए जाएं, जिसमें शहर और आसपास चांदबेहटा, महोलिया, शिपार, धियर महोलिया, नगहेटा, हरदोई देहात, नानकगंज, रामनगर, नया गांव, मुबारकपुर, अनंग बेहटा सहित आसपास के क्षेत्र की भूमि सहित जिले के सभी क्षेत्रों में नए सर्कल रेट निर्धारित हो गए हैं। होली से पहले 2.25 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात। इस दिन आएगी पीएम किसान की 19वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। वो बिहार के भागलपुर से देश के करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से न सिर्फ देश के 9.8 करोड़ किसानों को, बल्कि उत्तर प्रदेश के 2,25,91,884 किसानों को भी लाभ मिलेगा। आ रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यूपी में 2 दिन होगी बारिश। देश भर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि 24 फरवरी की रात में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 27 और 28 फरवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी को बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 26 से 28 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लिवर ट्रांसप्लांट से बचाएगी नहीं टारगेटेड थेरेपी। गंभीर बीमारी से बचना है तो कुछ बातों का रखें खास ध्यान। अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान और शराब की वजह से कम उम्र के लोगों का भी लीवर तेजी से खराब हो रहा है। लीवर की बीमारी गंभीर होने पर कई तरह की दवाएं कारगर नहीं होती। ऐसी स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, लेकिन नई टारगेटेड थेरेपी ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये थेरेपी मरीजों को लीवर प्रत्यारोपण से भी बचाएगी। किसानों को सोलर पंप पर 1.70 लाख का मिल रहा अनुदान। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। जिले में किसानों के लिए लघु सिंचाई विभाग ने बड़ी पहल की। विभाग की ओर से किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक का अनुदान दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में जिले में 12 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी बोले, महाशिवरात्रि पर वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसी हो रही तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि स्नान पर भी वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा स्नान पर्व जैसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शनिवार को महाकुंभ नगर आए मुख्यमंत्री ने औपचारिक वार्ता में अफसरों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो। मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नाकाफी सुरक्षा। दिन और रात 24 घंटे मरीजों का इलाज कर उनकी जान बचाने वाले चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं। यही वजह है कि सरकारी से लेकर निजी नर्सिंग होम, अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का खतरा बना रहता है। खासतौर पर सरकारी अस्पताल में आए दिन चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मरीज के साथ आने वाले तीमारदार अभद्रता करने के साथ हमला कर देते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।